आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ बीएससी के बारे में। मुझे तो इस कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये जो कंपनी है ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बेहतरीन दे रही है, साथ ही साथ पिछले साल ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था और डिविडेंड भी दिया था। तो हर तरीके से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन बेनिफिट दे रही है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रखते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक्सचेंज है ये। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा 2708 रुपये 60 पैसे का। और आज भी जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी अच्छा रिटर्न देती है और आज भी इस कंपनी ने यही साबित किया। इस कंपनी ने 3.04% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करें लॉन्ग टर्म की, मैं हमेशा इसी चीज पे फोकस करता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, स्पेशली 1 साल, 3 साल, 5 साल। तभी किसी भी कंपनी, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो या लार्ज कैप की हो, तभी अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की, बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये कंपनी ने ये बताया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है क्योंकि जब मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 40% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही अच्छा रिटर्न कहा जाएगा क्योंकि जो मार्केट था अधिकतर समय डाउन ही चल रहा था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1945 रुपीज का। और जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और 1 साल के बाद ये सोचा होगा कि 1 साल तक होल्ड करता हूं, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस उस 1945 रुपए से बढ़कर आज के दिन हो गया 2708 रुपए का। तो उससे एक अच्छा बेनिफिट इस कंपनी ने दिया। यदि इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को देखा जाए 2020 से लेकर 2025 तक के, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 3901% का। यानी कि आज से ठीक 2020 में 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर पर मिल रहा था 67 रुपीज 79 पैसे का। 100 रुपए से भी नीचे का शेयर प्राइस था आज से ठीक 5 साल पहले, जो आज के दिन है 2708 रुपए का। तो इस कंपनी ने बताया कि कंपनी न केवल 5 साल में एक अच्छा बेनिफिट दे रही है, कंपनी साल दर साल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। और जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऐसा ही करती हैं। और शेयर मार्केट ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था इस साल का 3030 रुपीज का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1227 रुपीज 32 पैसे का। मैंने बताया कि ये कंपनी ना केवल रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ और भी बेनिफिट ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले साल बोनस शेयर दिया 1:2 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा, कंपनी ने 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए। इतना ही नहीं, कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया। एक बार हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए का, जबकि एक बार हर एक शेयर के बदले में 18 रुपए का। तो कंपनी ने पिछले साल फ्री में शेयर भी दिए और कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को 23 रुपए का डिविडेंड भी दिया। तो जिसके पास भी एक अच्छा शेयर की क्वांटिटी रही होगी बीएससी की, उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,07,071 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 20.55 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा है, 57.31 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, 34.77% का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस 44.38 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.29 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो अभी Q3 का नंबर नहीं आया है, दिसंबर क्वार्टर का नंबर नहीं आया है। सितंबर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1140 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 3236 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 557 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट रहा वो था 1317 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ पिछले साल 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया। 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 4576 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3455 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो साफ है रिटेलर्स क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे रही है, तो रिटेलर्स की होल्डिंग तो सबसे ज़्यादा इस कंपनी पे है। रिटेलर्स की होल्डिंग है 64.31% की, जबकि FII की होल्डिंग है 16.25% की, जबकि DII की होल्डिंग है 10.39% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 9.04% की। तो लॉन्ग टर्म यदि आप इन्वेस्टर हैं तो BSE सब में सबसे अच्छे स्टॉक में से एक स्टॉक है, क्योंकि ना केवल ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रहा है, साल दर साल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी दे रहा है, साथ ही साथ बोनस शेयर भी दे रहा है और साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रहा है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।